मध्य प्रदेश के जबलपुर में कल शाम हुए क्रूज हादसे के बाद से अब तक 5 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 15 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और हादसे के करीब 12 घंटे बाद भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही की बात सामने आई। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से आंधी का अलर्ट जारी किया था। बावजूद इसके कल शाम 4:30 बजे यात्रियों से भरे इस क्रूज को डैम में उतारा गया और तेज हवा की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ा। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और सेना की टीम के साथ गोताखोर लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। बरगी डैम में खमरिया टापू के पास पर्यटकों से भरे क्रूज में डूबने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि क्रूज तेज तूफान के चलते संतुलन खो बैठा और ये क्रूज जो है वो डूब गया। तो एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, बावजूद इसके तुरंत ही इस क्रूज संचालन को रोका नहीं गया, बल्कि यात्रियों से भर करके ये क्रूज वहां पर गई। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 घंटे बाद भी रेस्क्यू अब भी जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल का अपडेट्स ले रहे हैं। कल शाम ये हादसा हुआ था और अब इस हादसे को हुए 12 घंटे हो चुके हैं। सुबह सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, अभी रात तक काफी कठिनाइयां थी अंधेरे के कारण, लेकिन अभी जैसे ही उजेला हुआ है तो ऐसा लगता है कि अब रेस्क्यू का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और आप देख रहे हैं कि सभी जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका उपयोग भी शुरू हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि जल्दी ही क्रूज सीधा कर लिया जाएगा और एक बार क्रूज सीधा होके बाहर निकल गया तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि एक्चुअली कितने लोग उसमें रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उसमें ना भी हों, जो बह के निकल गए हों, लेकिन अब चूंकि उजेला हो चुका है तो उनको भी ढूंढने में स्वाभाविक है कि आसानी होगी। और इस खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है हमारे पास? देखिए दीपिका, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन रात से जारी है। खराब मौसम और तेज आंधी के चलते जो है दिक्कतें आ रही थी, रोशनी पर्याप्त नहीं थी। बावजूद इसके एसडीआरएफ आई, एसडीआरएफ ने तकरीबन 22 लोगों को बचाया अब तक और उसके बाद आर्मी ने मोर्चा संभाला है। हालांकि हालात अभी भी वैसे ही हैं जिसका अंदाजा मौसम विभाग ने बताया था। साफ तौर पर चेतावनी दी थी 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और तूफान होगा। बावजूद उसके ये क्रूज जो है वो बरगी डैम का जो खमरिया टापू का इलाका है उसमें उतारा गया। साफ तौर पर गहन जो है वो नजरअंदाजी की गई थी मौसम विभाग की चेतावनी की, जिसके चलते ये हादसा हुआ। इस मामले में चूंकि लगातार सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जो जबलपुर से आते हैं वो भी वहीं मौजूद हैं, धर्मेंद्र लोधी पर्यटन मंत्री मौजूद है, तमाम अमला भी मौजूद है। ऐसे में समझा जा रहा है कि 30 से 34 लोग कहा जा रहा है कि पर्यटकों समेत क्रूज मेंबर समेत वहां पर मौजूद थे। 22 लोगों को बचा लिया गया है। तकरीबन 22 लोगों को एसडीआरएफ ने निकाल लिया गया है। 5 की दुखद मौत की खबर आ चुकी है। 8 से 9 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्योंकि बैक वाटर जो ये बरगी डैम का था वहां पर 300 मीटर दूर जो जमीन से ये जाकर डूबा है। ऐसे में निकालने में देर रात तक दिक्कत होती रही। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर लगी रही। इसके बाद आर्मी को जो है वो मोर्चा संभालना पड़ा। सरकार के 2 मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सतत निगरानी के बाद वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में माना जा रहा है अगले कुछ ही घंटों में जो है ये जो क्रूज है उसे निकाला जाएगा। लेकिन अपने आप में बेहद गंभीर ये दुर्घटना हुई है, जिसको नजरअंदाज किया गया तमाम उन चेतावनियों को, जिसके चलते ऐसे जो जगह होती हैं जहां पर क्रूज को संचालित किया जाता है, साफ तौर पर उसको नजरअंदाज किया गया। तमाम सुरक्षा मानकों को बड़ी गलती बताई जा रही है। लाइफ जैकेट्स नहीं थे आधे से ज्यादा लोगों के पास, जिसके चलते जब तेज आंधी तकरीबन 4:30 बजे ये रवाना हुआ है ये क्रूज और 5:30 के आसपास का ये हादसा बताया जा रहा है। तेज आंधी चली, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं संभलने का सोचने का मौका भी नहीं मिला।
क्योंकि तेज रफ्तार की आंधी थी, 40 से 50 की चेतावनी पहले से थी प्रति घंटे की किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, जिसके चलते ये हादसा हुआ। चूंकि सुरक्षा जैकेट तो अनुराग, जिन लोगों की लापरवाही थी, क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिली है? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार का मकसद था, क्योंकि मुख्यमंत्री तुरंत जो है एक्टिव बोर्ड में आ गए थे, उन्होंने अपने मंत्री सरकार के जो 2 वरिष्ठ मंत्री उनको भेजा, कलेक्टर कमिश्नर वहां पहुंच गए। तो ऐसे में सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की ये थी कि जो लोग जो इस दुखद हादसे का शिकार हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके, क्रूज को वापस निकाला जा सके। निश्चित तौर पर पर्यटन विभाग का ये क्रूज है, 2006 से संचालित हो रहा था, 60 लोग इसमें क्रूज में घुमाए जा सकते थे। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय करना सरकार के लिए अब बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो पर्यटन है इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित ऑपरेशन को लेकर के अनुराग, आप लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे, अभी भी युद्ध स्तर पर, और पहली प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें कमर्शियल गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। जैसे दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो दाम में 993 रुपए का इजाफा हुआ। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 3071 रुपए का हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा होने से होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के रेट में इजाफा हुआ है, जिससे जो होटल, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना अब करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को लेकर के जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। कल रात कोलकाता के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पर अचानक से ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। जिस वक्त ममता स्ट्रांग रूम में बाहर पहुंची, उनके साथ एक गाड़ी भी पहुंची, जिसमें टीएमसी का पोस्टर लगा हुआ था। गाड़ी के अंदर क्या था कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। वो मांग करने लगे कि गाड़ी खोलें और चेक कराएं। आरोप ये लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, ममता बनर्जी गड़बड़ी करने के लिए ये गाड़ी लेकर के आई थी। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस ने टीएमसी की गाड़ी को हटवा दिया। और वहीं स्ट्रांग रूम से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका जताई। तो भवानीपुर में हंगामा क्यों हुआ आपको बता दें। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल अचानक से भवानीपुर का जो सेंटर था, पोलिंग बूथ था, वहां पर ईवीएम सेंटर था, वहां पर पहुंच जाती है ममता बनर्जी। और टीएमसी की जिस गाड़ी में ममता बनर्जी यहां पर पहुंचती हैं, टीएमसी का पोस्टर वहां पर लगा रहता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर क्या रखा हुआ है क्या नहीं, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं दी गई। और इसी बात को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है, सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है। बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर गलत को इधर उधर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले ईवीएम पर जबरदस्त बवाल। स्ट्रांग रूम के बाहर आमने सामने बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात तक हुआ हंगामा। देखिए, ये गाड़ी हटाई जा रही है
अब यहाँ पर जम के हंगामा हो रहा है कि आखिरकार गाड़ी आई कैसे। इसी को लेकर तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं वो यहाँ पर आए कि ममता बनर्जी जब अंदर बैठी हुई हैं तो यहाँ पर टीएमसी के पोस्टर लगे, ममता बनर्जी का पोस्टर, अभिषेक बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ, ये गाड़ी यहाँ पर कैसे आ गई। और उसी को लेकर ये हंगामा शुरू हो गया। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, इनका आरोप है कि जो पुलिस है वो इस गाड़ी को लेकर आई है। अब यहाँ पर जम के हंगामा हो रहा है, गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस गाड़ी को यहाँ से निकाला जाए और इसी को लेकर जम के ड्रामा हो रहा है, जम के हंगामा यहाँ पर हो रहा है। गुरुवार रात कोलकाता की सबसे हॉट सीट भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम के बाहर भारी हंगामा हुआ। यहाँ ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की ईवीएम रखी हुई है। सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर हंगामा तब बढ़ा जब ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के पोस्टर लगी एक गाड़ी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही पूरे गोदाम में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। गोदाम का गेट बंद होने की वजह से आग बुझाने में काफी ज्यादा परेशानी हुई। फायर ब्रिगेड कर्मी गेट तोड़कर गोदाम के अंदर गए और आग बुझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत ये रही कि आग से किसी के जान को नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की वजहों की जांच कर रही है। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर उत्तम नगर में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। गुरुवार सुबह निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की यह कार्रवाई तरुण हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों के घर पर हुई। इसी साल होली के मौके पर रंग डाले को लेकर के हुए विवाद में तरुण की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।